संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कह रहे वो ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी मिला न दर्श तुम्हारा। तुम्हारे दर्शन नहीं हुए मुझे कभी। ये जो यहाँ जहां तक आ चुके हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भटका सब संसारा। धर्मदास जी कहते पूर्व में भी गया, पश्चिम में गया, उत्तर में गया, दक्षिण में गया, सुदूर तीर्थों में गया हूं मैं, सनातन के तीर्थों में गया हूं मैं। 68 तीर्थ मैं फिर ही आया, 68 तीर्थों का भ्रमण भी किया। दर्श हेतु बहुबारा, तुम्हारे दर्शन करने के लिए परमात्मा मैं वहां भी गया हूं। जप तप व्रत उपवास किए बहु, संयम नियम आचारा। धर्मदास जी कहते हैं मैंने जप किए, तप किए, यज्ञ किए, हवन किए, व्रत किए, दान किए, बहुत बड़े बड़े संयम किए, बहुत दूर तक छानबीन और ये सारे कार्य किए हैं। कह रहे वो भई ने भेंट नाथ सपने हूं, अस कहां भाग्य हमारा। धर्मदास जी कहते हैं सपने में भी ये मालिक आपने दर्शन नहीं दिए मुझे, मेरा भाग्य कहां था। सारे तीर्थों में जा लिया, सो काल्ड कहे जाने वाले भगवानों के घरों में जा लिया, मुझे दर्शन नहीं मिले। कह रही वो दिन नहीं चैन रैन नहीं निंद्रा, व्याकुल है तन सारा। धर्मदास जी कहते हैं न दिन में मुझे चैन है, अब न रात ने नींद आती मुझे, बेचैन हूं मैं, व्याकुल है तन सारा। अब तो धर्मदास को कीजिए दर्शन दे भव पारा। कहते हैं गुरु जी अब तो मैं शरण में आ गया हूं आपकी। कबीर साहिब के शिष्य हैं ये सेठ धर्मदास, धनी धर्मदास, बांधवगढ़ के हैं, बनिया कुल में आए थे, बहुत बड़े सेठ थे। इनके नाम की धर्मशालाएं थी हर तीर्थ स्थानों पे, हर जगह भंडारे करते चलते थे ये। कहते हैं अब तो मुझे कृपा करके दर्शन दे के भव से पार कर दो।
सेठ धर्मदास जी ने क्या कहा है, ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी, मिला न दरस तुम्हारा। अगर बाहरी स्थानों पे होता तो फिर क्यों कह रहे हैं वो, मैं सब जगह घूम लिया भाई, कहाँ है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। साहिब कहते हैं तेरा खुदा, तेरा रब, तेरा परमात्मा तेरे अंदर बैठा भाई। अब प्रश्न पैदा होगा, जब अंदर बैठा है फिर पापियों को पाप कर्म क्यों करने दे रहा है, चोरों को चोरी क्यों करने दे रहा, क्यों नहीं रोकता वो, बोलो। उंगली माल डाकू डकैती डालता था, लूटता था, उंगली काट लेता था। महात्मा बुद्ध भ्रमण करते करते प्रचार पे शिष्यों के साथ वहां से जा रहे थे, रास्ते में उंगली माल से भेंट होती है। उंगली माल बोला रुक जाओ, रुक गए। महात्मा बुद्ध बोले भाई हम तो रुक गए, उंगली माल आप कब रुकोगे, क्या इस पाप कर्म के करने से आप कब रुकोगे, बता दे उंगली माल। ऊपर पेड़ था, महात्मा बुद्ध बोले भाई उंगली माल ऊपर से पत्ता तोड़, पत्ता तोड़ दिया, वापिस लगा, नहीं लग रहा, लगा वापिस, नहीं लग रहा जी, लग नहीं रहा पत्ता वापिस। हे उंगली माल तो उंगली लगा नहीं सकता, काटने का तुझे क्या अधिकार है भाई। सत्संग सुनाया, देखना जरा। अब उंगली माल शिष्य बन के नामदान लेके साथ चल पड़ा महात्मा बुद्ध के, क्या बदल गया, डाकू से संत बन गया। आगे क्या लिखा गया, संत उंगली माल डाकू लिखा गया, ये बदल दिया। सतना कसाई, कसाया काम करता था, बकरे काट के मीट बेचता था। संत से भेंट होती है, जिस दिन भेंट हुई छुरा फेंक दिया। ग्राहक आया था दुकान पे, बोला भाई आज के बाद ये दुकान कभी नहीं खोलेगी, अब छुरा फेंक दिया मैंने। आगे क्या लिख दिया, संत सदना कसाई, पीछे कसाई शब्द है, आगे संत लग गया, बदल दिया। कब, बदलने वालों के पास चला गया, बदल दिया भाई। भेदी संत आम आदमी को सज्जन बना देते हैं, सज्जन को संत बना देते हैं, संत को अमरलोक पहुंचा देते हैं। यह शक्ति है। जब कहां से बदलेगा, अंदर से। बोल लो, डाकू बदल दिए, कसाई बदल दिए, गणिका बाई वेश्या थी, साहिब के शरण में गई, संत बन गई संत। क्या बदलना है, अंदर से बदलना है, विचार ही तो बदलने भाई। विचारों से डकैती, सुनो मेरी बात, कर्मों की जड़ कहां है, विचारों में। विचार की जड़ अंतःकरण में। जब अंतःकरण ही बदल दिया, अरे मिट्टी बदल दी भाई, रेत वो थी, रेही की मिट्टी, कलर की मिट्टी थी, खोद के वो तो बाहर निकाल दी, अब उपजाऊ मिट्टी डाल दी, अब फसल पैदा हो रही है। कुविचारों की मिट्टी थी अंदर घट में, वो बदल दी, उपजाऊ मिट्टी आ गई, क्या हो गया, बदल दिया। तो फिर कहां मिलेगा परमात्मा, सुनना है, ध्यान से सुन लो। अब घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज समझाते, कहते हैं घट में बैठा है परमात्मा, सूझता नहीं है, तुझे दिखता नहीं है, मोतिया बिंद पड़ गया तेरे भाई। लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद, सबको मोतिया बिंद पड़ा हुआ, दिखता नहीं किसी को। वो नेत्र तीसरा है, दिव्य नेत्र है वो, ज्ञान चक्षु है वो, उससे दिखता है वो, सबके घटों में है। जो देखना चाहता है वो देख सकता है, जो नहीं चाहता उसको कभी नहीं दिखना भाई। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से
पार ब्रह्म लो निहारा। कबीर साहिब कहते हैं भाई दूध के अंदर, सुन लो ध्यान से अब, जी कैसे दिखेगा परमात्मा, अभी दिखा देंगे, शांति से बैठ जा, अभी दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, जितना दिखा सकते हैं बातों में, युक्तियों में, फिर कुछ नहीं मिलेगा, नहीं दिख सकता। हाँ कुछ मिले तो होगा, जानने की कोशिश हो सकती है, कभी भी चेतन हो सकती है आत्मा। दूध में घी तो है, जिस माता बहन ने, जिस भाई ने पता है कि दूध में से ही घी निकलता है, फिर दूध में घी तो है, फिर घी वाला काम नहीं कर रहा है। जोत जल रही है घी की, थोड़ा सा 100 ग्राम दूध डाल दो, बुझ जाएगी, जलती जोत बुझ जाएगी। फिर घी यूं कैसे, मतलब मिलावटी में है, वो घी मिलौनी में है, मिला हुआ है, वहां काम नहीं कर रहा है। अब दोबारा सुनो, क्या दिख रहा है घी? दूध में देखो, क्या घी दिखता है? दूध को गर्म किया जाएगा, हल्का ठंडा, जामुन लगाएंगे, दही लगाएंगे, दही बनेगी, क्या होगी? शून्य में आ गए हम, 0 पॉइंट पर आ गए। 0 पॉइंट पे बर्फ जम जाती है। अपने क्या है? अपने भी विचार शून्य हो जाएंगे, वहां से शुरुआत होगी, नई लिखाई की जाएगी। सुनना है, ब्लैक बोर्ड भरा हुआ है लिखाइयों से, साफ कर दो, फिर लिखो, एक एक अक्षर सामने दिखेगा। अक्षर लिखे हो भी लिखे जाओ, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं दिखेगा आपको। ये संसारी ज्ञान छुपेगा, अध्यात्म ज्ञान लिखा जाएगा, फिर एक एक अक्षर दिखेगा आपको। क्या किया जाएगा? अब दही का झिड़का लगाएंगे, मधानी आएगी, रई आएगी, रगड़ा पट्टी होगी, बोलना नहीं पड़ेगा, मक्खन ऊपर आ गया। क्या कहता है? ले लो जी, मैं तो ऊपर आ गया। फिर गर्म करो, फिर घी बन गया। अब उस घी को देख लो, दूध में से निकला है घी। और क्या करेगा अब घी? जोत जलाओ, यज्ञ हवन करो, क्या बन गया? घी बन गया। अब घी दिखता भी है और घी वाला काम भी करता है। फिर दूध में ने तो घी दिखता था और ने घी वाला काम कर रहा था। अर्थात क्या हुआ? सबके घटों में तो है परमात्मा, फिर काम तो नहीं कर रहा, दिखता तो नहीं है। जिमी दूध के मथन से मिलता घी जतन से, जतन मानी युक्ति से, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। साहिब कहते हैं वह ध्यान की युक्ति देगा गुरु वेदी, फिर उस युक्ति से देख लो। वह नेत्र तीसरा है। श्री गीता में अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान ने श्री गीता में कहा है अर्जुन के माध्यम से, न तू मा शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम। हे अर्जुन, इन बाहरी आंखों से मेरे अविनाशी रूप के दर्शन नहीं कर सकते आप। जो बाहरी आंखों से देख रहे हो, ये मेरा शरीर है, नाशवान शरीर है, वर्दी है, जामा, इसको तो छोड़ दूंगा मैं। You cannot see my immortal form by worldly eyes, by outer eyes. I shall give you the third vision, third eye. By that vision you can see my immortal form. मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकोगे। हे अर्जुन, नेत्र तीसरा दूंगा, दिव्य नेत्र दूंगा। जब दिया था तब देखा था अर्जुन ने। नाम है ज्योतिषर। कुरुक्षेत्र का मैदान रहा, हम कुरुक्षेत्र पढ़े 3 वर्ष, एलएलबी की, वहां से हमने, यूनिवर्सिटी है, 3rd गेट है, ठीक उससे 4 किलोमीटर ज्योतिषर स्थान है। ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करवाए थे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने। नाम है ज्योतिषर, ज्योति स्वरूप था वहां पे वो, आज भी स्थान है। आत्मा
हमारे अंदर ज्योति रूप में है। ध्यान से सुन लो, 98.4 डिग्री हमारा तापमान रहता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी, यह शरीर ठंडा हो जाएगा, ओले जैसा ठंडा हो जाता है शरीर। अर्थात गर्मी कहाँ गई? गई। ज्योति में क्या है? गर्मी। और सुनना है, स्थान बताएं तुमको आत्मा कहाँ है। सुन लो स्थान, अच्छे सुन लो। कभी किसी वृद्ध को, बीमार को देखा हो, दादा है, पिता कोई भी हो, बाई चांस धोरे उसके पास बैठे हो, हम बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है, पोते बैठे हैं, बेटे बैठे हैं, हाथ लगा रहे हैं, पैर ठंडे हो गए, दादाजी का तो जी निकल गया पैरों से तो गया पैर ठंडे, फिर हाथ ठंडे। अब देखना छाती धड़क रही है, छाती धड़क रही है भाई, छाती धड़कना बंद। अब मस्तक गर्म है, आखिरी पड़ाव देखना, अब आखिरी पड़ाव पे आ गए मस्तक में। जब तक मस्तक गर्म है, डेड डिक्लेयर नहीं कर रहे उसको, मृतक नहीं अभी तक। मस्तक गर्म ठंडा। अब उतार लो चारपाई से भाई। तो स्थान कहाँ पाया आत्मा का? सेंटर कहाँ मिला? आज्ञा चक्कर में, मस्तक में, जहाँ त्रिकुटी है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जहाँ मिलती हैं, जहाँ टीका लगाते हैं ब्राह्मण लोग, भभूत लगाते हैं साधु लोग, यह है त्रिकुटी। यहाँ 10वां द्वार है, यही केंद्र है। और कभी तुमने देखा हो ना, जब अपने को टेंशन होती है ना, तनाव होता है, कष्ट होता है मानसिक, तो हमारा सिर दुखता है, हम मस्तक पे हाथ लगाते हैं। क्या बात क्या हो गई? सिर दुख रहा है। क्या टेंशन हो गई? बोलो। न हाथ को दुख रहा, न पैर दुख रहे, ये मस्तक क्यों दुख रहा है टेंशन में? ये स्थान है। सुख भी यहीं से है। जब ज्यादा सुख होता है ना, हमारी आंखें भी हंसती हैं, मस्तक में शांति होती है। स्थान यहीं है, सेंटर यहीं पे है, हमारे अंदर ही है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है जी बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे घुल जाना है, घुल जाना है जी घुल जाना है, बूंद लगे घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है, मरी जाना है जी मरी जाना है, उलझ पुलझ मरी जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार झाड़ और झांकड़, यह संसार झाड़े और झांखड़, आग लगे बरी जाना है, बरी जाना है जी बरी जाना है, आग लगे बरी जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो,
सतनाम ही ठिकाना है, ठिकाना है जी ठिकाना है, सत्य नाम ही ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है, वीराना है जी वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से स्वर्गते इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब समझाते कहते हैं ये देश अपना नहीं है, ये मन माया का है, मृत्यु लोक है इसका नाम, ये जीवन लोक नहीं है। मौतें हो रही हैं, मर मर के शरीर छोड़ के लोग जा रहे हैं, जाने वाला बताता नहीं मैं जा कहाँ रहा हूँ, कहाँ मिलूँगा। जो बाकी साथ में देखते हैं वह समझ नहीं पाते कहाँ गया। उत्से को उन्हें बहुड़ा जा से पूछो जाए, इत से सभी जात हैं भार लदाए लदाए। साहिब कहते हैं भाई वहाँ से तो कोई वापिस आके बताता नहीं कि जी मैं कहाँ गया हूँ, मेरी मार पिटाई हो रही है या मुझे अच्छे खाने खिलाए जा रहे हैं, मेरे साथ हो क्या रहा है। और यहाँ से सभी भाग रहे हैं, भार लदाए लदाए, पाप कर्मों का भार उठाए आत्मा भाग रही यहाँ से। ये देश अपना नहीं है, नाम है मृत्यु लोक, मौत यहाँ का राजा है। ये आवागमन सुरतिया पर्दे के पीछे से कपड़े बदले जाते हैं, जैसे नाटककार फिल्मकार जो होता है पर्दे के पीछे वही आते शरीर भिन्न भिन्न भांति भांति के रोल अदा करते हैं वो लोग। मृत्यु पर्दा है, आत्माएं कपड़े बदलती हैं शरीरों के, कर्मानुसार तन मिलते हैं आत्माओं को, आवागमन बंदी चली जा रही आत्मा। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे खुली जाना है। कागज की नाव होती है, कश्ती होती है, बच्चे चलाते हैं जल में, देखते देखते वह घुल जाती है, कागज घुल जाता है, मिट जाता है। यह संसार कांटे की बाड़ी, कैसे कांटे की बाड़ी है। दिन में जो आदमी दिखते हैं ना बढ़िया बढ़िया चेहरों वाले, ने फर्स्ट क्लास टिप टॉप पेंट कोट वाले, यही हैं कांटे की झाड़ी। रात ने मंकी के पहन के सड़कों पे खड़े हो जाते हैं लकड़ डाल के, आया सेठ जी रोको गाड़ी, छीन लिया सब कुछ, भाग यहां से। ये कांटे की बाड़ी है, मनुष्य तनों में बैठी है। आया एक सज्जन पुरुष था, साइड पे कहता भाई साहब थोड़ा सा साइड दे दे मैं गाड़ी निकाल लूं। और वो मोटरसाइकिल पे था, पीपे वाले तुझे दिखता नहीं मैं कौन हूं। कार को तो पीपा बताएंगे ये, अगर आगे बोलोगे तो गला पकड़ेंगे। ये झाड़ियां हैं, इनसे उलझोगे ना तो मुकदमे दर्ज, झगड़ेबाजी, किसी पे कुछ नहीं होता। कई बार होटल पे कोई बैठे हैं, 3-4 मसखरे नशा करके बैठे हैं, वो जो बहरा है बेचारा कहता ओए पहले हमारी मेज पे सर्व कर, इधर ले क्या खाना, और दूसरी टेबल पे ऑर्डर था दूसरी भी ले गया, अभी देती तेरे को दंड, गोली निकाल काट के पिस्टल गोली मार दी उसके। ये है वो कांटेदार झाड़ियां बैठी है समाज में चारों तरफ, उलझ पुलझ मरी जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये देश बिराना है, ये आत्मा का नहीं है। आत्मा का तो परमात्मा वाला देश है जहाँ आनंद ही आनंद है। यह संसार कांटे की उसकी झाड़ और झांकड़, आग लगे बरी जाना है। जंगलों में आग लगती है, फैक्ट्रियों में लगती है, घरों में लगती है, भूचाल आते हैं, बाढ़ें आती हैं, लाखों लाखों लोग मारे जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी स्थिर नहीं है, यहाँ खुद का ही नहीं पता, घर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, रास्ते मर दे गति रुकी मरे, दुर्घटना घटी गए, जाना ही जाना है चारों ओर से, बचना तो कहीं से है ही नहीं। मनुष्य का जीवन मौत के विराट सागर में एक टिमटिमाते दीपक के समान है, कभी भी बुझ सकता है। मौत की हवा लगेगी बुझ जाएगा। ये कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। परमात्मा का नाम भेदी गुरु जानते हैं और वो बताते हैं, उसके सिमरण से आत्मा भक्ति करेगी, परमात्मा से मिल लेगी। ये शरीर कभी भक्ति नहीं कर सकता परमात्मा की। क्यों? ये शरीर तो नाशवान है,
परमात्मा अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। अविनाशी ही अविनाशी के मिलेगा, उससे संपर्क स्थापित करेगा। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री सीमा बंधी हुई हैं, ये नाशवान है। मौत पे आंखें लगी रहेंगी, हाथ लगे रहेंगे, कान लगे रहेंगे, न बोलता मुखड़ा लगा रहेगा, न देखता आंखें लगी रहेंगी, कान न सुनता, कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? बोलने वाला कोई और था, देखने वाला कोई और था, कान में सुनने वाला भी कोई और था। बेटी आती दूर से, पिताजी देख तो लो, मैं तुम्हारी बिटिया फलानी आई हूं, वो नहीं देखता। सुन तो लो, वो नहीं सुनता, न देखता न सुनता न बोलता। अर्थात क्या हुआ? ये तो माध्यम थे। माइक के पीछे बैठ के कोई बोलता है, खुद माइक नहीं बोलता होता। वक्ता चला जाएगा, माइक वहीं पड़ा रहेगा। अरे वक्ता तो आत्मा, इसमें देखने वाली तो आत्मा है, सुनने वाली तो आत्मा है, वो चली जाएगी, फिर ये पड़ा रहेगा मुर्दा। क्या करो? मिट्टी संगवाओ जी, दफना दो। मुस्लिम और ईसाइयों में, सनातन में दाह संस्कार कर दो लकड़ियों में। इतना ही तो इसका औचित्य है बस। क्या मिट्टी बनाने आए थे क्या? समाप्ति इति सिद्धम, बस। ये अगर कह दो ना तो उन्हें मिट्टी बना दूंगा, दोबारा बोलिए, मिनट में करते काम है तो मिट्टी, शरीर तो मिट्टी का है, मिलना मिट्टी में है। फिर क्या कमा रहा है? ईंट पत्थर के मकान, करेंसी नोट, यहाँ का सारा साजो सामान, जो बिल्कुल साथ नहीं जाना भाई, नहीं जाना, ये सब छूट जाएगा। आत्मा के साथ पाप कर्म पुण्य कर्मों का बोझा जाता है और भक्ति भगवान से मिलाएगी। भक्ति करेगी आत्मा तो भगवान से मिल लेगी भाई। भगवान दिखता है, जैसे युक्ति से दूध में से घी अलग निकलता है, ऐसे हमारे घट के अंदर वो अविनाशी शक्ति बैठी है, उससे मिलाप होगा, फिर वो ही आत्मा की साथी है भाई। परमात्मा आत्मा का साथी है केवल। ये संसार के जितने नातीदार हैं ये सारे स्वार्थी हैं, क्षणिक हैं, साथ देने वाले नहीं हैं, पीछे छूट जाने वाले हैं। आज कितना कोई दोस्त बना ले, कितने कोई मित्र बना ले, कितने सलाहकार बना ले, सब साथ छोड़ जाएंगे भाई। अकेली निकलेगी आत्मा यहाँ से, कौन साथ जाएगा इसकी कौन पैरवाई करेगा? जाएगा ऊपर के, कोई जाता है पीछे, सारे छूट जाते पीछे। तो भाई तो मौका है। और आज भाई मकर संक्रांति का पर्व है, तुम सभी आए हो, सत्संग में आए हो, और वस्त्र वितरण कार्यक्रम भाई यहाँ पे ज़रूरतमंदों में हम हर वर्ष वस्त्र वितरण करते हैं, भंडारा करते हैं। सभी श्रद्धालु लोग आते हैं, इसका लाभ उठाते हैं, और तुम ही इसमें योगदान करते हो सभी मिलके, तो सबको लाभ मिलता है भाई। वार्ता चल रही है चेतावनी जयपुर प्राप्ति की ओर, इसको आगे जारी रखेंगे। आज का पड़ाव राम से प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।